जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है, खासकर मेरी बहनों के लिए जो शादीशुदा हैं, जो सुहागन हैं, उनके लिए बहुत ख़ास है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में सुहागन स्त्री के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनमें से बाल धोना एक विशेष महत्व रखता है कि किस दिन विवाहित स्त्री को बाल धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए। आज उसी की चर्चा हम करेंगे। शुरू करने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रही हैं, उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में विवाहित स्त्री के लिए बहुत से नियम हैं, जिनमें से बाल धोना भी एक महत्व रखता है कि किस दिन उसे बाल धोने चाहिए। क्योंकि जो विवाहित स्त्री होती है, उसके ऊपर पूरे घर परिवार सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए उसे गृह लक्ष्मी भी कहा गया है। किंतु अगर हम अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे घर परिवार पे, हमारे सुहाग पर पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगी कि अमावस के दिन विवाहित स्त्री को कभी भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। जो भी शादीशुदा हैं, सुहागन हैं, उनको अपने बाल अमावस के दिन नहीं धोने चाहिए, क्योंकि उस दिन बहुत ही अशुभ होता है घर परिवार के लिए, खासकर पति के लिए। क्योंकि इस दिन जो विधवा स्त्री होती हैं वो बाल धोती हैं, तो इसीलिए इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है घर पति के काम काज पर, आर्थिक स्थिति पर। इसीलिए उस दिन अमावस के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही हमारे घर परिवार पर प्रभाव पड़ता है, सुख समृद्धि पर। और इसके अलावा अगर मासिक धर्म जब स्त्री का होता है, चौथे दिन और पाँचवें दिन बाल धोना अनिवार्य माना गया है, उसके बाद ही स्त्री शुद्ध होती है। लेकिन जब चौथे दिन या पाँचवें दिन सोमवार पड़ जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। उस दिन बाल धोना बहुत ही निषेध माना गया है। अगर मासिक धर्म के चौथा या पांचवा दिन सोमवार पड़ जाता है तो उस दिन आप छोड़ दें, उसके अगले दिन आप बाल धो लें। वैसे आगे पीछे सोमवार के दिन कोई दोष नहीं है बाल धोने में, लेकिन अगर मासिक धर्म है तो उस दिन नहीं धोने चाहिए, उसका बहुत ही दोष लगता है। उस दिन शिव जी पर अगर आप बाल धोते हैं तो उसका जल गिरता है, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में। तो ये इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा शनिवार वैसे भी बहुत भारी माना गया है। इस दिन स्त्री को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि वो एक तो ग्रह दोष भी माना जाता है और बहुत ही भारी होता है। तो उस दिन शनिवार का दिन छोड़ देना चाहिए, खासकर विवाहित स्त्री के लिए, क्योंकि उसके सुख समृद्धि पर, धन पर परेशानियां आती हैं अगर वो शनिवार के दिन बाल धोती हैं। तो बाकी दिनों में वो धो सकती हैं। और वीरवार के दिन आप सभी जानते होंगे कि जो खासकर वीरवार की अगर पूजा वगैरह करती हैं, उनको तो पता ही होगा कि वीरवार के दिन बाल धोना, नाखून काटना, शेविंग वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। और जो लोग इस दिन बृहस्पतिवार की कथा करती हैं, वो घर में पोछा तक नहीं लगाती। तो वीरवार का दिन भी बृहस्पति भगवान को माना गया, तो इस दिन आप कपड़े धोना, बाल धोना तो खैर निषेध है ही है। इसके अलावा भी कई चीज़ों का परहेज़ कर सकती हैं, जैसे कपड़े धोना, क्योंकि इससे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी रूठती हैं और घर में धन बरकत नहीं होती। तो वीरवार के दिन खासकर स्त्री कर सकती है इन चीज़ों को, तभी उसे गृह लक्ष्मी कहा गया है। क्योंकि उसके द्वारा किया गया जो पुण्य होता है उसके पति को लगता है, उसके घर परिवार को लगता है, उसकी संतान को लगता है। इसीलिए वीरवार के दिन भी छोड़ दें। और इसके अलावा अगर जिसका छोटा भाई हो, कहते हैं छोटा भाई हो, उस दिन बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अगर बाल धोने ही हैं तो भगवान गणेश को अपना भाई बना ले। बड़ा भाई बनाने के बाद उनको जैसे राखी वाले दिन, भैया दूज पर ऐसे तिलक करें। तो अगर गणेश जी को अपना भाई बना लेती हैं तो उस दिन बाल धो सकती हैं। ऐसी हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा गया है कि अगर छोटा भाई हो तो बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए।
कुंवारी कन्या के लिए कोई नियम नहीं है, वो किसी भी दिन 7 दिन अपने मतलब बाल धो सकती हैं। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो छोटा भाई हो तो उस दिन बुधवार के दिन छोड़ दें। बाकी कुंवारी कन्या के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन सुहागन स्त्रियों के लिए हमारे मतलब शास्त्रों में काफ़ी नियम बताए गए हैं। उसका प्रभाव भी हमारे घर परिवार पर पड़ता है, उसके पति पर पड़ता है। बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। एक मंगलवार और शनिवार बाल ना धोएं, और अगर मासिक धर्म है उस दिन सोमवार पड़ जाए चौथे 5वें दिन तो उस दिन को छोड़ दें। और अमावस के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी अगर आप व्रत करती हैं, जैसे कि सोमवार का या वीरवार का या शनिवार, कोई भी मतलब किसी भी दिन का अगर वार का जो आप व्रत रखती हैं तो उस दिन कहते हैं कि बाल नहीं धोने चाहिए, उससे एक दिन पहले बाल धो लेने चाहिए। जैसे अगर आप सोमवार का करती हैं तो सोमवार में वैसे कोई दोष नहीं माना गया है, लेकिन एकादशी पर खासकर एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, एक दिन पहले धो लेने चाहिए। वैसे तो सभी व्रतों के लिए कहा गया है कि जिस दिन भी आप व्रत करती हैं उससे एक दिन पहले बाल धो लेने चाहिए। तो दोस्तों, आज की मैंने आपको ये जानकारी दी है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।